सबसे पहले रिपोर्ट हमने डिस्कस की है रहा स्पिनिंग, ठीक है। रहा स्पिनिंग मिल्स में क्या है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या है जी, और वही पहला पैराग्राफ चेंज हो रहा है, वी हैव ऑडिटेड की जगह वी वर एंगेज टू ऑडिट। फिर पहले पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस हमने ओमिट कर दिया है। पहले पैराग्राफ का कौन सा सेंटेंस था, एंड वी स्टेट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन, आपको तो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, एंड एक्सप्लेनेशन मिली नहीं, टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव दैट वर नेसेसरी फॉर द पर्पस, वो तो आपको मिला ही नहीं, तो वो पैराग्राफ भी ओमिट हो गया। फिर आगे ऑडिटर क्या कह रहा है, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फुल स्टॉप। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ आवर सेक्शन, हमें कोई ऑडिट ओपिनियन एविडेंस मिला ही नहीं, ठीक है। अच्छा आगे हैं, अब ये यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं ए से लेके डी तक। ए पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हमने रिपोर्ट को डिस्क्लेम किया है। द मैनेजमेंट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपसे कहा था ना कि छोटा सा स्टैंडर्ड है लेकिन बहुत तीखा स्टैंडर्ड है। मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, किस बारे में, डैट इट हैज़ फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमें उसने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। Further, management has not provided us written representation that it has provided all the relevant information and access as agreed in the terms of engagement। जो engagement letter में उसने हमें हमसे एग्री किया था, कमिट किया था कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, किया था ना engagement letter में, वो उसने कमिटमेंट मीट नहीं की, ठीक है। और क्या कहता है, we conclude that the possible, अब चूंकि एविडेंस नहीं ना मिल रहा, इसलिए पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सच इनएबिलिटीज आर परमिसिबल। समझ गए? अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 705 और पॉइंट किसका है, 580 का, याद रहेगा। अच्छा पॉइंट नंबर 2 पे हैं। पॉइंट नंबर 2 में ये है, हमने पढ़ा हुआ कंपनीज एक्ट में अकाउंट्स कौन साइन करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर, याद रहेगा। एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर और सीएफओ, ठीक है। अब ये प्राइवेट कंपनी है, नाम में आ रहा है प्राइवेट, इसलिए सीएफओ के साइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या कहता है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड हैव नॉट बीन साइंड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, रादर दीज हैव बीन साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स। एक एक्सेप्शन है उस स्टैंडर्ड में, सेक्शन कौन सा लिखा हुआ है, 232 ऑफ द कंपनी एक्ट, उसमें एक एक्सेप्शन है कि चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर द टाइम बीइंग आउट ऑफ पाकिस्तान हो। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में बैठा हुआ, नाराज हुआ है बाकी भाइयों से, कहते मैंने नहीं साइन करना। तुम चीफ एग्जीक्यूटिव को साइन कर, रिजाइन करो, किसी और को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दो, वो साइन कर दे, ना वो रिजाइन कर रहा है ना वो साइन कर रहा है। तो लॉ की नॉन कंप्लायंस। तीसरा, इनके कुछ केसेस चल रहे हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में, और हमें लीगल एडवाइजर का रिस्पॉन्स, वी डिड नॉट, पॉइंट सी पढ़ो, वी डिड नॉट रिसीव एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंपनीज लीगल एडवाइजर। बस मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। अच्छा इसका हमने जो हमें लीगल एडवाइजर से कंफर्मेशन नहीं मिली, इसका नुकसान क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कि जो पॉइंट नंबर 20.1 में जो आपने कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट लिखी हुई है ना, उन कंटीजेंसी, कंप्लीटनेस का, एक्यूरेसी का, एग्जिस्टेंस का हमें नहीं पता लगा। यही बातें उसने की हुई यहाँ पे सेकंड लाइन में। एंड वी आर अनअवेयर ऑफ द पोटेंशियल फाइनेंशियल एक्सपोजर ड्यू टू सेट लिटिगेशंस, कंसिक्वेंटली द स्टेटस, एक्जिस्टेंस एंड रिकवरेबिलिटी ऑफ सच कंटीजेंसीज रिमेन, ठीक है। और पॉइंट लास्ट पॉइंट पे आपने डेफर्ड टैक्स पढ़ा सब लोगों ने, IAS 12 पढ़ा हुआ। IAS 12 कहते हैं जब आपने डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना हो, डेफर्ड टैक्स, तो आपके पास फ्यूचर में सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल हो जिस पे फ्यूचर में टैक्स लगेगा, और उस टैक्स के अगेंस्ट आप इस डेफर्ड टैक्स एसेट को यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। कंपनी से हमने कहा हमें फ्यूचर के प्रॉफिट्स की दिखाएं आप हमें जो आने हैं, वो हमें एविडेंस नहीं दे रहे, और 5 साल की पीछे हिस्ट्री कह रही है कि लॉस में जा रही है, और आगे हालात भी ख़राब है, कोविड भी गुजरा है बीच में, भाइयों की लड़ाई भी हुई है आपस में, बैंक ने लोन भी खींच लिया इनसे,
क्राइटेरियन को उधार में माल नहीं दे रहे, फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हमें फ्यूचर प्रॉफिट नजर नहीं आ रहे, मैनेजमेंट से कहते लिख के दें हमें प्रॉफिट होंगे, हमें वर्किंग करके दें वो भी नहीं करके दे रहे। तो हमने कहा जो 102 मिलियन का एसेट है ना वो गलत बनाया है, वो एसेट नहीं बनता। समझ गए जी, बनती है ना क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपने 4 पॉइंट पढ़े हैं, 4 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। आखिरी में क्या डिस्कस हुआ है, IAS 12, उससे ऊपर वाले में कंफर्मेशन वाला स्टैंडर्ड 570, 505, उससे ऊपर कंपनीज एक्ट और उससे ऊपर 580। ये है ऑडिट रिपोर्ट, पूरा इम्पैक्ट देखो। अब मुझे बताएं कि ये ठीक किया हमने, यही बनती है इनके साथ। चीफ एग्जीक्यूटिव अड़ा हुआ है कि मैंने ना अकाउंट साइन करना है ना मैंने रिप्रेजेंटेशन लेटर साइन करना है, और 6 महीने लगे हमें उनका वेट करते करते। ये देखिए नीचे February 6 आ रही है, February 6, अक्टूबर में साइन होना चाहिए है ना। 21 किस साल की रिपोर्ट है, 2023 की है, 2023 की है। 2023 की रिपोर्ट है, अक्टूबर 2023 में साइन होनी चाहिए थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने हमने वेट किया उनका। ठीक है, समझ गए जी, ये डिस्क्लेमर क्लियर है। अच्छा इसमें देखें, एक हमने पढ़ा था, एक डिफरेंस आता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पैराग्राफ में, पढ़ा था हमने जी, पढ़ा था ना। तो देखें वो भी चेंज हो गया यहाँ पे, हुआ ना चेंज। अच्छा एक हमने डिफरेंस पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट बेसिस ओपिनियन का लास्ट सेक्शन है, ओरिजिनल सेक्शन, वो हम ओमिट करते हैं, वो भी इसमें ओमिटेड है। चले आगे जी, ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और बहुत सफिशिएंट प्रैक्टिस है, मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस है अगर आप लोग इसको समझ गए। ठीक है, एक रिपोर्ट में 4 सिनेरियोज आए हैं, मैंने कोई 4-5 रिपोर्ट और करवानी है, आप 20-25 सिनेरियोज में गुजर जाएंगे, और यही पेपर में आना है, इसके अलावा कोई नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अगली रिपोर्ट में, बल्कि इससे पिछली रिपोर्ट में, अच्छा सॉरी इसी रिपोर्ट में आप देखें बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद एक और पैराग्राफ आ रहा है, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एम्फसिस है, हम कल पढ़ेंगे, बल्कि मैं आपको आज ही पढ़ा देता हूँ ताकि हम इसमें दोबारा आते हैं। मैं आपको बता दूँ कैसे स्टैंडर्ड्स इफेक्ट करते हैं एक रिपोर्ट को। आप आए पेज 250 पे, आगे हैं जी, आगे हैं। अच्छा इसमें ये कौन सा स्टैंडर्ड है, 706 में 2 चीज़ें हैं, एम्फसिस मैटर पैराग्राफ 8.1 में और अदर मैटर पैराग्राफ 8.2 में, और नेक्स्ट पेज में तो आपका स्टैंडर्ड खत्म है। 8.3 में से बात करता है प्लेस आपने कहाँ रखना है, इसको लिखना कहाँ पे, स्टैंडर्ड टेक्निकल खत्म हो गया ना। अच्छा 8.1 पे, 8.1 में ना वो बताता है सर्कमस्टांसिस, लास्ट में 250 के लास्ट में, इन विच एन एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में बी नेसेसरी। किन किन जगहों पे आप एम्फसिस दे सकते हैं, किन किन जगहों पे आप एम्फसिस, समझ गए। अच्छा इसमें पहला क्या है, अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एन एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेशन। अगर कोई लिटिगेशन चल रही है और उसका क्या बनेगा अनसर्टेनिटी है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है इस पर। अच्छा अगर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज हो जाए, फिर अगर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज हो जाए, फिर खड़े हो जाए, सारी क्लास, पूरी क्लास खड़ी हो जाए, खड़े होने तक वो याद रहे। हाँ खड़े हो जाए सारे। दो सेकंड के लिए साइलेंस होगी क्लास, ठीक है। और कोशिश करनी है आप लोग शर्मिंदा होने की, कोशिश करें हम लोग शर्म आए। खड़े हुए शर्म नहीं आ रही आप लोगों को।
कि जीसस को आगे बैठ जाए। जीसस को आगे बैठ जाए। सबसे पहले किसे आई थी? ये हमने पढ़ा था, कल पढ़ा अभी कल, कि गोइंग कंसर्न कहाँ देते हैं, सब्सिक्वेंट डिस्क्लेमर ऑफ मीन कहाँ देंगे? 2 रीजन में, स्कोप लिमिटेशन और उसका, और दूसरा क्या था? इन केस ऑफ मल्टीपल अनसर्टेनिटीज। आए पहले पेज पे। टू 37 पेज में 237 आगे यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन लिखा।